के लिए जा रहा है। आज रात आपको जंग जिताने के लिए जा रहा है परमेश्वर। आप गिराने के लिए नहीं बनाए गए चर्च, आप आशीष देने के लिए बनाए गए हैं। याद रखना, प्रॉफिट बजिंदर आपको फुला नहीं रहा, बुक्का नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूं कोई चढ़ा नहीं रहा। आज आपको याद करा रहा हूं, यहूदा के लोग, यहूदी लोग खुदा का भय मानने वाले थे और विश्वास करने वाले थे, और परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम किया। कब? कह रहे कि जब उन्होंने विश्वास किया परमेश्वर पर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करूंगा, नित्य प्रार्थना करूंगा, और परमेश्वर यहूदी लोगों को बढ़ाता चला गया, ब्लेस करता चला गया। अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपने परिवार के साथ, अपने घराने के साथ नित्य प्रार्थना करूंगा, डेली प्रार्थना में जाऊंगा, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। बाइबल में लिखा लय व्यवस्था 26:8 में कह रहे हैं कि देखो क्या लिखा, आप जल्दी से पढ़ें। हाँ, लय व्यवस्था 26:8 में। हाँ, हो सकता है आज आप भी प्रार्थना करते हो, तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा तुम में से 5 मनुष्य, कह रहा 100 को खदेड़ेंगे, 100 को, और कह रहा 10, कह रहा और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। हालेलुया। इसका मतलब कहता है 5 लोग भी प्रार्थना करने वाले आपके घर में हैं, प्रार्थना करने वाले। मैं कह रहा हूं कि आपकी 100 मुसीबतें आज रात खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आपके घर में 100 लोग भी अगर आप इकट्ठे होकर आपके चर्च में कह रहा प्रार्थना करने वाले हैं, तो याद रखना कि आप 10,000 लोगों की समस्या को आज रात खत्म करके आएंगे यीशु के नाम में। 10,000 समस्याएं खत्म। मैं कह रहा हूं मैं नेपाल में गया, मैं कह रहा हूं कितने लोग मेरे साथ, कहता कितने लोग थे, लाखों लोग वहां पर थे, और उसी समय परमेश्वर सब, अगर उनमें से 10 लोग भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे होंगे। मैं कुछ लोगों को कह रहा था प्रार्थना करो, आज मीटिंग में काम हो। मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन मेरे बच्चे मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैं कह रहा हूं कि तीन वो और चौथा मैं, हमने घुटने टेक कर प्रार्थना किया जाते ही हमने कहा परमेश्वर आज की मीटिंग में चमत्कार कर परमेश्वर। और वो कह रहे थे पापा हम ना पीछे कुर्सी पे बैठ के मन में प्रार्थना करते रहेंगे, आप चलो चमत्कार होंगे। आज जोश दे रहे थे मुझे, और ऐसा चमत्कार हुआ कि वो एक पास्टर 5 साल से दोनों उसके हाथों में पैरों में प्रॉब्लम और अपाहिज की तरह समस्या थी, 5 साल से बसाखियां लेकर था। मैंने उसकी कोई प्रार्थना भी नहीं किया, सिर्फ मैंने उसका मित्र देख, और उसी समय उसकी बसाखियां छूट गई और वो दौड़ने लगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करता है, आज रात आपके जीवन में भी काम करेगा। अगर आप इकट्ठे होकर आज से यहाँ पर आने का फैसला ले रहे हैं, अपने घर में प्रेयर करने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं हर प्रकार की समस्या खत्म होने के लिए जा रही है। आज एक प्रॉब्लम लेकर आए हो, 2 प्रॉब्लम लेकर आए हो, 10 प्रॉब्लम लेकर आए हो, लेकिन अगर आज यहाँ पर आप बैठे प्रार्थना करने का फैसला ले रहे हैं, आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर कह रहा है कि आप किसी के चढ़ाई में नहीं आएंगे, कि परमेश्वर आप किसी की बुराई में नहीं जाएंगे। पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आप भय मानते हैं, परमेश्वर का ईमानदार है, पवित्र आत्मा आज रात के बाद आप ही के हाथों से इतिहास रचवाएगा। आप ही के बच्चों से कह रहा प्रार्थना करके निकलेंगे, आपके घर की प्रॉब्लम नहीं खत्म होगी, आपके पड़ोसियों के भी 100 लोगों की प्रॉब्लम खत्म करके आओगे। आप 100 लोगों की प्रॉब्लम खत्म करके आओगे। आज के बाद ये आशीर्वाद आपके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है यीशु मसीह का नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो तू 100 लोगों की प्रॉब्लम खत्म करके आएगा। साडे कोलों अपनी प्रॉब्लम नहीं खत्म होंदी, साडा पति साडी गल नहीं मनदा, बच्चे नहीं सुनते, मैं की करा, पति शराब पी के आंदा, साडी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। मैं कह रहा आप जब प्रार्थना करने स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, आज रात के बाद तुम्हारे घर की प्रॉब्लम एक भी नहीं रहेगी। याद रखना, एक भी नहीं रहेगी। आपका बच्चा, जब आप घर आते हैं कमाने के बाद, आप अपने बच्चे को बिगड़ा हुआ देखते हैं, बिगड़ा हुआ अपने घर में कलेश देखते हैं, लड़ाई झगड़ा तू मैं देखते हैं, आपका मन अशांत हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जाओ आज के बाद ये इकट्ठे होकर प्रार्थना करने का रिजल्ट है, अपने घर में तुम शांति के दूत देखोगे यीशु के नाम में। कह रहा है जिसके पास फूड नहीं है, फूड देखोगे, जॉब देखोगे, स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हर आशीष आपके ऊपर होगी। देखो भजन संहिता 92 में, फटाफट जल्दी से पढ़ेंगे हम भजन संहिता। हाँ 92 के 12 में लिखा कि खजूर का, सुनो देखो एक पेड़ होता है, मैंने क्या बताया आपको, खजूर का पेड़, और खजूर के पेड़ को तूफान गिराना चाहता है। स्क्रीन पर मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ कि ये खजूर का पेड़ है और एक तूफान उसको घेर रहा है। देखो तूफान आया, वो पूरा झुक गया। कितना झुका देखो, स्क्रीन पर देखो, किताब में नहीं, आपको झुक गया वो पेड़। पता क्या तूफान उसको क्या बोल रहा है इस टाइम पर? तूफान इसको बोल रहा है, कहता मैं तेरे को अब सीधा नहीं होने दूंगा, मैं तेरे को खड़ा नहीं होने दूंगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है खजूर उसको? पता है खजूर कह रहा है मेरी पीठ के अंदर, कहता है बाउंस बैक लगा हुआ है। उसका मतलब होता है
उछलकर वापिस आना अपने स्थान पर। और वो देखो अगले टाइम पर, तूफान के बाद ही वो अपने टाइम पर वापस आ गया, वहीं पर खड़ा हो गया। ये याद रखना, कहता है आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए कि अगर आपको चाहे आपके रिश्तेदार गिराएं, आपका कर्जा गिराए, आपकी बीमारी गिराए, आपकी समस्या गिराए, आपको कोई भी गिराने की कोशिश करे, लेकिन आपके ऊपर कहता है आपके पीछे कमर में एक बाउंस बैक लगा हुआ है, उछल कर वापिस आओगे अपने स्थान पर। आप गिरने वाले नहीं हैं, उछल कर वापिस आओगे, उछल कर वापिस आओगे। आमीन बोलने वाले, आपको जो गिराएंगे मैं कह रहा हूं वापिस आओगे। यहाँ 92 में लिखा, 12 में लिखा, धर्मी लोग खजूर की नहीं फूलेंगे। इसी को बोलते हैं पाम पेड़, इसी को बोलते हैं पाम पेड़। मैंने आपको कौन सा पाम दिखाया? पाम पेड़ दिखाया। लिखा धर्मी खजूर की नहीं, दिखा जरा, धर्मी लोग खजूर की नहीं, स्क्रीन पर दिखा, धर्मी लोग खजूर की नहीं फूलेंगे फलेंगे। वचन दिखा अंदर, धर्मी लोग खजूर की नहीं फूले फलेंगे। यहां पर ये क्यों नहीं लिखा तुम पीपल के पेड़ की तरह फलोगे? यहां क्यों नहीं लिखा बरकत के पेड़ की तरह मजबूत हो जाओगे? अरे क्यों नहीं लिखा तुम बरकत की पेड़ की तरह मजबूत हो जाओगे? क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा धर्मी लोग खजूर की नहीं फूलेंगे फलेंगे और लाबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे? क्यों नहीं लिखा परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर जानते थे धर्मी खजूर का पेड़ जो होता है उसके अंदर बाउंस बैक वाला पेड़ है, उसको जितना गिराओगे वो वापिस, आप वो है फलेंगे, आप फलेंगे, आप फिर खड़े होंगे। जो पाप में गिरा रहा है आपको, आप फिर खड़े होंगे। अगर पाप में गिर गया फिर खड़े होंगे, अगर आप बीमारी में हो फिर खड़े होंगे, अगर आप कर्जे में हो फिर बाहर आओगे, आप उछल कर बाहर आओगे, आप फिर तरक्की करोगे, आप जीत कराओगे, आप नई नौकरी के पास आओगे। आपके हाथ से नौकरी चली गई, मुंह लटकाया, नहीं, आप फिर उछल कर बाहर आएंगे। आमीन। आप खजूर की नहीं फूलेंगे फलेंगे हंसेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो हम फिर फूलेंगे फलेंगे हंसेंगे। नहीं नहीं नहीं, अपने पड़ोसी की तरफ चिढ़ाते बोलो हम फिर फूलेंगे फलेंगे हंसेंगे, हम फिर फूलेंगे फलेंगे हंसेंगे। कर ले, हमारा क्या करेगा? समझ में आया कि नहीं? ये पेड़ वो पेड़ है, उठकर वापिस आओगे। आमीन। जो आपको चिढ़ा रहे हैं, जो आपको निराश कर रही है, जो बात आपको खा रही है, उसको अपने विचारों को कहना है। मैं किसी को नहीं कहता, मेरे पास नहीं होता सब कुछ, मैं पास में चलता चलता करता रहता हूं। मैंने कहा ले फिर बढ़ेंगे हम, मैं फिर करता रहता हूं, ले फिर होगा, हम आशीषित होंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो ले फिर बढ़ेंगे फूलेंगे बढ़ेंगे फूलेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो ले फिर बढ़ेंगे फूलेंगे बढ़ेंगे फूलेंगे। फूल तो गए हैं आप, जब कोई आपको चढ़ाता है ओ आप चढ़ रहे हैं, खा खा के मोटे हो गए हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे आप बढ़ेंगे फूलेंगे। एबलार आएंगे, आप गवाही के साथ आएंगे चर्च, आप नई नई तरक्की के साथ आएंगे, आप बढ़ोतरी के साथ आएंगे। ये साल आपकी आशीषों का साल होगा। आमीन बोलने वाले जो डेली प्रेयर करेंगे, फैमिली प्रेयर करेंगे, मैं कह रहा हूं कि वो महसूस करेंगे इस साल में परमेश्वर उन्हें बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है इस चर्च के साथ जुड़े रहेंगे, याद रखना वो महसूस करेंगे परमेश्वर उन्हें बढ़ा रहा है, उनके बैंक को बढ़ा रहा है, उनके बच्चों को बढ़ा रहा है। आप फूलेंगे फलेंगे, बोलो फूलेंगे फलेंगे। कितने लोग फूलेंगे फलेंगे आपसे? कितने लोग फूलेंगे फलेंगे? कितने लोग फूलेंगे फलेंगे? कितने लोग फूलेंगे फलेंगे? कितने लोग फूलेंगे फलेंगे? आपका कह रहा हूं निराश नहीं होना। आपकी कमर में एक बाउंस बैक लगा हुआ है, आप उछलकर बाहर आएंगे। अरे लो उछलकर बाहर आ जाओ, उछलकर बाहर आ जाओ, उछलकर। मैं निराश था, बोलो मैं निराश था, अब नहीं रहूंगा। मैं बीमार था, अब नहीं रहूंगा। मैं कर्जे में था, अब नहीं रहूंगा। मैं घटी में था, अब नहीं रहूंगा। मैं आजाद हो गया हूं, मेरा बिजनेस खुल गया है, मैं आशीषित हो गया हूं। ये ग्रोथ होगी मेरी इस साल में। बोलो आमीन। आमीन। समझ में आ रहा? जितने लोग निराश थे, कर्जे में हैं, बीमार हैं, आपका मुंह के अंदर बाहर निकालने की पावर लगी हुई है। यस। आपके अंदर लगी, आपके बिजनेस को फिर उठाने की पावर, आपके बच्चों को आशीषित करने की पावर है आपके अंदर। यस। इसलिए आपको कहना है मेरे अंदर वो बैक बाउंस बैक लगा हुआ है। यस। जो मुझे फिर से उछाल कर बाहर ला सकता है।
आपको उछल कर बाहर ला सकता है। ये नहीं कि सास के कोठे तोड़ दो जा जाके। मैं ये कह रहा हूं, मुंह से निकालना स्टार्ट करो, उछलो और से कहो। समझ में आई कि नहीं? बोलो।